तो गाइज अभी करना क्या है आपको। ठीक है, अभी हम डैशबोर्ड पे एक बार क्लिक करते हैं और मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो, सबसे पहले आप पेजेस पे जाएंगे और देखो पेजेस में मैंने 4 पेज पहले बनाए थे। अबाउट का बनाया था, एंड कॉन्टैक्ट का बनाया था, होम बनाया था, ओके, एंड प्रोजेक्ट्स का बनाया था। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ना कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट एंड शॉप, ये 4 पेज ऑटोमेटिकली बन गए हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही हम वो कॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ साथ हमारी साइट में 4 पेजेस भी ऐड कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं चेक करता हूँ, चेकआउट पर क्लिक किया, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो शॉर्ट कोड जो लिखा है ना यहाँ पर, आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इसको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ना इसको डिलीट करना है, ना और कुछ ऐड करना है। अभी अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए पेजेस पे क्लिक करते हैं एक बार। और अभी देखो आप 4 पेज मेरे आ चुके हैं कार्ड। अब मैं बता दूं ये होते क्या है पेज। देखिए जैसे ही कोई हम इनका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपकी साइट जो दिखेगी ना, उसके ऊपर अगर कोई शॉपिंग करता है तो वो सारी एडिटिंग यहाँ पर होगी, शॉप वाले पेज पर। ठीक है, एंड माई अकाउंट, जैसे ही कोई सामान मंगाता है या फिर जो भी आपका यूज़र है जो आपको ऑर्डर करता है, वो कैसे ट्रैक करेगा कि मेरा अकाउंट, मेरा सामान कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ पर नहीं है। यानी कि वो जब ट्रैकिंग करता है ना, या फिर मैंने पेमेंट जो की है या मैंने कितने ऑर्डर्स किए हैं आप भी देखते होंगे, वो सब मैनेज माई अकाउंट से होता है। चेकआउट, जब कोई यूज़र जो है हमारा जब ऑर्डर करते टाइम, जहाँ पे वो पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है, जहाँ वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता है, वो चेकआउट का ऑप्शन है। कार्ट, जहाँ पर वो ऐड करता है अपने प्रोडक्ट्स को, जो जो उसको मल्टीपल प्रोडक्ट जब वो खरीदता है, राइट। तो ये चारों चीज़ें यहाँ से हम एडिट करेंगे, ओके। इन केस अगर आपके पास ये चारों चारों पेजेस ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं तो आपको, आप एक काम कर सकते हैं, आप वो कॉमर्स पे जाएंगे, स्टेटस पर क्लिक करेंगे। वो कॉमर्स का स्टेटस पता करने के लिए मतलब ये होता है ऑप्शन, ओके। इसी के अंदर ही यहाँ पर एक आपको दिखा रहा होगा टूल्स ऊपर यहाँ पर, तो टूल्स पर क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन क्रिएट डिफॉल्ट वो कॉमर्स पेजेस, ओके, और क्रिएट कर देंगे। पर कब करना है, जब आपके वो ऑटोमेटिक पेज ना बने। वो क्यों होता है, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, कई बार प्लगइन्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर इंटरनल अपडेशन चल रही होती है और हम उसी टाइम पर ही वूट इंस्टॉल करते हैं। तो कुछ इस तरह की इश्यूज़ की वजह से ही पेज नहीं बनते हैं, अदरवाइज पेज बन जाते हैं। पेज अगर आपके ऑटोमेटिक नहीं बनते हैं वो चारों पेज, तो आपको यहाँ से क्रिएट पेज कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बाकी ये स्टेटस है, सिस्टम स्टेटस वो कॉमर्स का कैसे काम करता है, क्या यूआरएल है, ओके, कौन सा वर्जन है वो कॉमर्स का, 3.8.1 है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार आप नॉर्मली पढ़ लेना। ठीक है, कौन सा सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेना, बस इतना ही काम है इसका। हम नॉर्मली इससे स्टेटस पता करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और एक डैशबोर्ड आ रहा है वो कॉमर्स का, राइट, वो कॉमर्स का डैशबोर्ड और हमारा डैशबोर्ड, क्लियर है इतना। तो ये चीज़ें, ये चारों पेज आपके बन चुके हैं। बड़ा केयरफुल आपको इन पे काम करना है, बड़े ध्यान से हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा जो साइट है इसका विजिट करते हैं साइट पर, ओके। तो ये वही थीम है जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, जो जिस पे हम काम कर रहे थे अभी। तो देखो सिंपल है बिल्कुल, लुक लाइक जैसे हम बना ही रहे थे, राइट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो अब हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने एक बार अ, कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस में जाते हैं, थीम पर जाते हैं, ओके।
क्लियर है ना। अब हम एक थीम को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी अभी तक करंट थीम थी ना, वो हमारी ब्लॉगिंग वाली थीम थी, राइट, ब्लॉगिंग वाली थीम। एंड ई कॉमर्स वाली थीम चल जाती है, मतलब वो कॉमर्स मेरी इस थीम पे भी काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम क्या करेंगे, कोई थीम ही ऐसी हम सेलेक्ट करें स्टार्टिंग से जो कि ई कॉमर्स की थीम हो, तो ज़्यादा बेटर है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐड न्यू पे जा सकते हैं। ओके, आप जा सकते हैं ऐड न्यू पर, यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं ई कॉमर्स, मतलब आप कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको ERCE, ओके, आप कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं कि मुझे किसकी तरह की चाहिए कोई थीम, तो यहाँ पर थीम्स आ जाएंगी, ठीक है। अब मान के चलिए एजेंसी ई कॉमर्स एक यहाँ पर दिखा रहा है, ओके, एजेंसी ई कॉमर्स दिख रहा है आपको, ये वाली थीम बीच में है, ओके। मुझे देखना है कि अगर यहाँ से आपको नहीं दिख रही है ना, तो मुझे देखना है कि ये थीम कैसी दिखेगी। तो आप इसके लिए सिंपल आप ऐसा करेंगे कि गूगल पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे AGEN एजेंसी ई कॉमर्स थीम बाय मंत्रा ब्रेन, लिख दिया आपने ऐसा। तो mantrabrain.com की एक साइट आई है जिसमें दिखा रहे हैं एजेंसी ई कॉमर्स की थीम कैसी दिखेगी। तो इस तरह की थीम दिखेगी, राइट। और यहाँ पर अभी थीम है, ओके, एंड यहाँ पर आप डेमो दिख रहा है ऑप्शन, थीम्स पर डेमो, डेमो आप देख सकते हैं इसको, यानी कि लाइव डेमो, लाइव साइट कैसी दिखेगी आपको, इस तरह की दिखेगी लाइव साइट। ऊपर इस तरह से एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल, ओके, यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर पैनल आ जाएगा, यहाँ कार्ट आ रहा है, यहाँ हमारी सर्च कैटेगरीज आ रही हैं, ओके, प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। एक स्पेशल मेन्यू उन्होंने यहाँ पर दिया है और एक मेन्यू यहाँ पर दिया है, और फिर इस तरह से प्रोडक्ट दिखेंगे, ठीक है। तो ये थीम हमारी इंस्टॉल हो जाएगी, तो हमें क्या होगा कि हेल्प मिल जाती है, थोड़ा सा लुक लाइक उसी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को अगर क्लिक करते हैं, मान लीजिए शूज़ पर व्यू डिटेल करते हैं, तो इस तरह से मेरे ये प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, ओके। और हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से प्रोडक्ट आएगा, ये आ रहा है, ये हमारी मेन इमेज एंड ये गैलरी होगी, ओके। यहाँ पर कितनी खरीदनी है आपको, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़ दे सकते हैं आप, रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्राइसिंग दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरीज भी आ रही हैं, सब कुछ क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको जो भी आप थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट थीम है, बहुत अच्छी अच्छी थीम्स भी आती हैं, प्रीमियम थीम्स भी आती हैं, ओके, तो आप वो भी खरीद सकते हैं वहाँ से। तो सबसे जो थीम फॉरेस्ट हमारी साइट है, यहाँ से आप जाकर थीम्स, अच्छी अच्छी थीम्स भी खरीद सकते हैं। और गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो प्रीमियम थीम्स हैं हम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि गुरु स्कूल भी आपको प्रोवाइड करा रहा है प्रीमियम थीम्स, ओके। तो जिसका जिक्र पहले भी हुआ, आई डोंट नो हुआ है या नहीं हुआ है, बट मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स आपको दे रहा हूँ जिनकी एक्चुअल वैल्यू 20,000 अराउंड है। आप उनको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, 20,000। तो अप्रोक्स मैं आपको 5 थीम दे रहा हूँ, प्रीमियम थीम, ठीक है। तो उसको दिखाता हूँ वो कैसे मिल सकती हैं आपको। जब आप कोर्स खरीदे, आपने मतलब ऑलरेडी कोर्स खरीद ही लिया है, तो आपको एक लिंक मिलेगा, ओके, जो कि इस तरह से होगा। तो गाइज करना क्या होगा आपको, आप उस लिंक पर जाएंगे जो कि आपको इस तरह से मिला होगा, लाइक guruschool.in/pages and/my account, ओके।
इस तरह से लिंक मिलेगा। फिर आप यहाँ पर गुरु स्कूल की साइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड होगा। यानी कि मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, जिस ईमेल आईडी से यहाँ पर arpana.gill@gmail.com। ओके, ये मेरे एक स्टूडेंट की ही आईडी है तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, एंड लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, ये आपका डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड्स में। क्लियर है ना? डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको ये इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें ये एक AR फॉर्म प्लगइन है, DV एक प्लगइन है, पेमेंट गेटवे एक प्लगइन है, योस्ट SEO एक प्लगइन है, ओके, एंड WP रॉकेट एक प्लगइन है। क्लियर है ना? उसके बाद जो ये बी थीम, इम्प्रेजा थीम, न्यूज़पेपर थीम, सैलिएंट थीम एंड मैंगो थीम, ये थीम है जो प्रीमियम थीम है। अब प्रीमियम कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इस थीम की बात करें, सैलिएंट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बट अगर मैं इस थीम के बारे में नेट पे सर्च करूँ, सैलिएंट थीम, ओके, तो देखिए एक बार मैं सर्च करके दिखाता हूँ, SALIENT सैलिएंट थीम वर्डप्रेस। थीम फॉरेस्ट के पास है ये सैलिएंट थीम, यही है। ओके, तो ये थीम है। ओके, एंड प्राइसिंग दिखा रहा है इसकी $60। ओके, और $60 को आपको पता ही है, आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, जो भी डॉलर का रेट चल रहा है 60-70, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपको प्राइसिंग शो कर देगा। तो जितनी भी मैं आपको ये थीम्स है ना, ये अप्रोक्स 20,000 के अराउंड हैं, जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इस कोर्स के साथ दे रहा हूँ। ठीक है, बड़ा केयरफुल आपको ध्यान से इसको यूज़ करना है, किसी और को मत दीजिएगा, आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये प्रीमियम थीम्स हैं। ठीक है, और 5 प्लगइन्स हैं। यहाँ पर मैंने एलिमेंटर को नहीं मेंशन किया, क्योंकि एलिमेंटर में आपको ऑलरेडी सिखा रहा हूँ। सेम एलिमेंटर की तरह यहाँ पर आप DV भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिवीज़न। ओके, ये भी एक हमारा पेज बिल्डर है, राइट। तो ये 5 थीम आप यहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे थीम डाउनलोड करेंगे ना, उसके बाद करना क्या होगा आपको, आप अपने पेज पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर न्यू थीम सिलेक्ट नहीं करना है, अब आपको करना है अपलोड थीम। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड करेंगे और उस थीम को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, तो बड़ा इजी है। ठीक है, तो अभी मैं उस थीम पे काम नहीं करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी थीम है। उसके ऊपर जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, देन उसके बाद आपको यहाँ पर काम करना है। ओके गाइज, तो देखो अभी करना क्या होगा आपको कि ना, अब आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ओके, और अभी मैं अपनी एक साइट देखता हूँ कैसी दिखती है साइट। तो मेरी साइट ये ऐसी दिख रही है। ओके, और जो हमने यहाँ पर मेन्यू बनाया था उसमें दिख रहा है होम, अबाउट, माई ब्लॉग, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट, राइट। ठीक है, और अभी मेरे पास जो पेजेस हैं, उसमें जो 4 पेज नए बने थे मेरे, वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक शॉप का ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। आपको पता है कैसे करना है। अपीयरेंस में जाकर मेन्यू में जाने के बाद शॉप का ऑप्शन मैं इसलिए भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम अपने उसमें प्रोडक्ट्स डालेंगे, उसको ई कॉमर्स साइट में जो काम आएंगे, तो इसलिए मैं शॉप का एक ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। शॉप पर क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू, एंड शॉप को रखते हैं हम अबाउट के बाद, ऐसे। एंड माई ब्लॉग मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, जरूरत नहीं है। एंड प्रोजेक्ट्स को भी मैं हटा देता हूँ। ये 4 ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, एंड सेव मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर मेरा शॉप का ऑप्शन आ गया।
ओके गाइस, तो देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि मेरी साइट ऐसी दिखती है क्योंकि जब मैंने आपको सिखाना शुरू किया था ना, तो एक थीम इंस्टॉल की थी, याद है आपको? तो लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स साइट बनाते हो तो आप स्टार्टिंग से ही ई कॉमर्स की थीम लेके चलते हो, है ना? तो थीम में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप ऐड न्यू कर सकते हैं। जो थीम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हम थीम दे रहे हैं आपको, उसमें भी कुछ थीम ऐसी हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको करना कैसे होता है कि जैसे अपलोड थीम पे क्लिक किया आपने, यहाँ से चूज फाइल किया, ठीक है, ये थीम है मेरी, इस पर क्लिक करेंगे आप और ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया ना, देखो .zip एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसलिए भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो मैंने बताया आपको बड़ी थीम है, तो आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, बट जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उस टाइम करना, क्योंकि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं थीम में। तो अभी जैसे ये है हमारे पास एजेंसी ई कॉमर्स, ओके, और हम यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं कोई थीम। यहाँ लिख देते हैं ई कॉमर्स, ठीक है, न्यू शॉप ई कॉमर्स आ गया। इंस्टॉल करके मैं इसको भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया और अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो इसके बाद मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। हो गया, तो मैं भी अपनी साइट देखता हूँ एक बार कैसी दिखती है। आ गया, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है, कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, सर्च का आ रहा है, ओके, तो ये सब मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। शॉप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो थीम पर आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, इसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे एक्टिवेट किया अभी, ठीक है, इसी थीम को रहने देते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रही है आई थिंक, है ना? तो चलो इसी पे काम करते हैं, राइट। तो गाइज आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट को ऐड कैसे करते हैं, किस तरह से हम अब ई कॉमर्स का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बड़ा केयरफुल होकर आपको देखना है इन सब चीज़ों को, और एक एक चीज़ को नोट करना है। कुछ स्टेप्स भी आएंगे जिनको आपको नोट करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि चलना है आपको, तो ठीक है, उस तरह से ही हम काम करेंगे। तो अभी जो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है बताने की, आप करके देखिए, ओके गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।